Hello. Yes. Good to go. Hi, students. How are you? Hello, sir. Good evening. How's Hello. life? Can you all hear me? Yes. Yes, sir. Yes, sir. जरा chat box पे thumbs up कर दो. If you can hear me and see me properly, just give me a thumbs up. A head start. All good? Can you all hear me? Just on the chat box, if you can just mention yes, Yes, sir. that'll be great. I'm good to go then. Yes, sir. Arnav. Hi, Arnav. Varun. Wonderful. So today, the chapter we are going to start. नहीं, just a minute, just a minute. Check कर लो chat. So, good evening. So, good evening. Yes, go ahead. Yes, मिश्रा जी कुछ कह रहे थे आप? So, good evening. I was. Good evening, good evening. तो यार ये जो चैप्टर है ऑप्टिक्स, इट्स रे ऑप्टिक्स एंड देन वी हैव टू डू वे ऑप्टिक्स. नाउ इसकी जो वेटेज है in any entrance exam, whether it is NEET or whether it is JEE Mains or JEE Advanced, approximately 18 to 20% of the total physics paper has problems related to optics. Then when I tell students कहते सर ये optics, कहते सर optics में बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर. How do you remember sign convention? कैसे करेंगे इसको? So over a period of time, I've mastered the art of teaching optics in a much better way, which you will realize once we go ahead. तो मैं आपको ऑप्टिक्स एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूंगा. मैं आपको ऑप्टिक्स को थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा. एंड बिलीव मी, नो फॉर्मूला. Yeah, just mute yourself, beta. So there'll be no formula, there'll be no sign convention. And let's see how we understand this chapter. Now, say optics, study of light. We all know that. It has, we divide optics अगर हम पढ़ने के point of view से करें, if you are in class 11th or class 12th and we want to understand optics, that's how we start. That there are two components of optics. One is the ray optics and the other is a wave optics. तो मुझसे बच्चे पूछते हैं सर लाइट है क्या, इतना बता दो पहले आप, रे है या वेव है. तो मैं बच्चों से बोलता हूं यार लाइट रे भी है और वेव भी है. कहते सर ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल कैसे है. आई सेड व्हाई. कहता सर जो चीज रे होगी, जो चीज रेक्टिलिनियरली मूव करेगी, वो वेव की प्रॉपर्टी शो ही नहीं कर सकती. और जो वेव की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वेव मींस रेपिटेटिव, वो रे की प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती. So somebody asked me, can they coexist? Can I see light as both ray and wave together or separately? तो इस स्टोरी का जो बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं, so when we say light, we know light has a wavelength, right? It has a velocity of light, it has a wavelength, it has a certain frequency, it has a certain velocity. That we all know that. अब सवाल ये उठता है कि लाइट, how is it able to manifest itself as a ray or a wave? As I said, can they coexist together? So the answer is no. And the difference between ray and wave optics is actually decided by this term called wavelength, जिसको कि हम lambda से denote करते हैं.
क्या मतलब सर? तो एक काम करते हैं, सपोज आई आस्क यू कि यार एक गैप है, लाइक दिस इज अ कार्डबोर्ड। क्लास 10th में आपने कुछ ऐसे ही पढ़ा होगा कि कार्डबोर्ड होता है, कार्डबोर्ड में से लाइट पास कराते हैं। तो मैंने कहा बिल्कुल पहले बेसिक से लेके चलते हैं। नाउ सपोज आई से दैट दिस इज एन ऑब्स्टिकल, दिस इज एन ऑब्स्टिकल एंड देयर इज द ओनली पाथ अवेलेबल फॉर लाइट इज दिस रीजन। अब अगर मैं यहां पर एक सोर्स ऑफ लाइट रखता हूं, राइट, तो स्क्रीन पर मुझे ऑब्जर्व क्या मैं करूंगा? ये स्क्रीन है, दिस इज द स्क्रीन, एंड व्हाट विल आई ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इफ आई से दैट यहां पर मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट रखा है जो कि इस स्पेस के अंदर एंटर कर रहा है। तो आप बोलेंगे सर क्या होगा? क्या होना होना ये होगा कि ये जो रीजन है जहां पर ब्राइटनेस होगी, तो दिस विल बी एब्सोल्युटली ब्राइट, दिस रीजन विल बी ब्राइट, एंड दिस रीजन ऑन दिस साइड एंड दिस रीजन ऑन दिस साइड विल बी डार्क। एंड एक्चुअली सर इसकी इमेज सामने फॉर्म हो जाएगी, एग्जैक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर बिकॉज लाइट यहां से जा रही है और इतने रीजन को ब्राइट करेगी, इतना डार्क करेगी। अब ये जो सोर्स ऑफ लाइट है और इसकी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ अगर लैम्डा है, और अगर मैं बोलूं कि ये ऑब्स्टिकल के बीच का डिस्टेंस डी है और द विड्थ ऑफ द ऑब्स्टिकल इज डी। अब अगर लैम्डा इस डी से बहुत छोटा है, इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डी, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? आप एग्जैक्टली यही ऑब्जर्व करते हैं, सामने ब्राइट और दोनों तरफ डार्क। इट एक्चुअली अ शैडो फॉर्मेशन विच इज हैपनिंग इफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डी। मतलब लैम्डा बहुत छोटा है एज कंपेयर टू डी। तो अब हमने क्या किया? हमने कहा एक काम करते हैं, इस डी को छोटा करने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या किया? इस ऑब्स्टेकल की विड्थ को डिक्रीज करना शुरू किया। अब डिक्रीज करते करते वी रीच्ड अ सर्टेन स्टेज, एंड देन व्हेन द सेम एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड, दिस इज द स्क्रीन, देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट हियर, and now what happens is the moment you start decreasing this width of the obstacle, and when this lambda becomes very very close, or I would say when d becomes very very close to lambda, then something very interesting happens. And you know what happens? यहां पर हमने देखा एक ब्राइट स्पॉट और दोनों तरफ डार्क। यहां पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? इफ यू ऑब्जर्व द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट विच इज रिसीव्ड ऑन द स्क्रीन, it is something like this. It actually behaves or shows a behavior which a wave generally shows, which means that there is an alternate maxima and a minima. And not just that, this intensity of light keeps decreasing as we go. I'll tell you, मतलब जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे नीचे जाते हैं, ये जो कर्व है, ये कर्व भी शॉर्ट हो सकता है, ये कर्व का जो पीक है ये सेम भी रह सकता है, बट ये पीक्स जरूर आएंगी। इंटेंसिटी सर्जेस विल बी सीन। नाउ दिस इज समथिंग विच अ वेव शोज, बिकॉज वेव क्या करती है? वेव एक चीज को बार बार रिपीट करती है। इफ यू वेव मीन्स इफ यू सी अ साइन कर्व, तो आप देखा है वो साइन कर्व अपने आप को बार बार रिपीट करता है। उसकी इंटेंसिटी अगर एक साइनोसॉइडल हो जाए, इसका मतलब जो सोर्स ऑफ लाइट प्रोड्यूस कर रहा है वो वेव है, वो रे नहीं है। सो दैट इज द वेरी बेसिक डिफरेंस। अब जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इस रिसर्च को और थोड़ा सा डीप जाएंगे, और जाते जाते फिर हम इन बेसिकली इनको हम डिफरेंशिएट कर देंगे दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में। वी कॉल दिस स्टडी एज रे ऑप्टिक्स एंड वी कॉल दिस स्टडी एज वेव ऑप्टिक्स। वी आर गोइंग टू स्टडी बोथ. And as I told you, 20% of the weightage in the JEE paper or a NEET paper is quite huge, and a lot of students are not able to solve these problems, and a lot of students take a lot of time to solve these problems. मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि पिछले 50 साल में जितने भी 40 साल में जितने भी क्वेश्चंस आज तक आपने ऑप्टिक्स में आए हैं, रे वे ऑप्टिक्स में, आप उसको देख के सॉल्व करेंगे. I'll tell you those methods. Now, so today we're going to start with ray optics. तो चलिए आप देखते हैं साहब. Yes, Bhavya, you want to say something? Go ahead, Bhavya. सर क्या बेटा? सर वेवलेंथ तो मतलब होता है कि जो दो क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, वो तब होता है जब वेव की तरह ट्रीट करते हैं. जब वेव की तरह ट्रीट करते हैं
और एक नॉर्मल वेव के दो क्रेस्ट और दो ट्रफ के बीच का डेफिनेटली डिस्टेंस लैम्डा होता है, बट यहां पर हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम यहां वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड की बात कर रहे हैं। तो जैसे सपोज मैंने कोई वेवलेंथ ली, सपोज मैंने रेड कलर का वेवलेंथ लिया, अब मुझे पता है कि रेड कलर का वेवलेंथ इतना है। अब अगर मेरा ऑब्स्टिकल का साइज इससे बहुत बड़ा है और ये लैम्डा बहुत छोटा है, तो ये रे की तरह बिहेव करेगी वही लाइट। और अगर मैं वेवलेंथ ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट चेंज करूंगा तो वो वेव की तरह बिहेव करेगी। सो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। जो आप बात कह रहे हो वो एक वेव नेचर के अंदर दो ट्रस्ट और क्रेस्ट के बीच में होता है, वो भी लैम्डा ही होता है। तो जब हम पार्टिकल की वेवलेंथ की बात करते हैं तो लैम्डा होता वही है जो आप कह रहे हैं, बट लैम्डा की जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है। बट इफ द डिस्टेंस, इफ द ऑब्स्टिकल और इसकी मेजरमेंट सिमिलर होंगी तो वही सोर्स वेव नेचर शो करेगा, लाइट वेव नेचर शो करेगी। और अगर लैम्डा बहुत छोटा हुआ तो वो रे नेचर शो करेगी। तो यहीं से श्री गणेश करते हैं, लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रे। सर हाँ, तो यहाँ पर बेसिक वेवलेंथ है क्या? लाइट की जो वेवलेंथ है, जो हम रेड, जैसे विबग्योर होता है, वॉयलेट की एक वेवलेंथ होती है, दे फॉल यस। इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, so they are all waves, but these wavelengths, these light waves, when they travel through or pass through an obstacle, they show a rectilinear behavior and they show a wave behavior. आगे आगे आएगा सब चीजें, अभी पहले एब्जॉर्ब करते हुए चलो, ठीक है? अंडरस्टूड? ओके सर। अब चलिए आइए रे ऑप्टिक्स की बात कर। तो यार मेरा पहला सवाल ये होता है कि why is, and I want the answer from lot of people, you must be having this answer, मैं रिवीजन ही करा रहा हूं, आपको जानकारी होगी ही। Why is the angle of incidence equal to the angle of reflection? Reflection, ऐसा क्यों होता है? ऐसा कैसे पता चला कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है? I'm now jumping to plane mirrors, right? I'm jumping to plane mirrors, or I'm actually jumping to mirrors. Mirrors की अलग अलग शेप्स हो सकती हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स। let me just say mirrors, let me talk about mirrors. Why is the angle of incidence equal to the angle of reflection? कोई जवाब देगा इसका? Does anybody know the answer? ऐसा क्यों होता है? या आप मान के चल रहे हैं कि ऐसा होता ही होगा? कोई लॉ है क्या ऐसा? तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा पहले चलना पड़ेगा, थोड़ा पुरानी, होता है ना कि पास्ट लाइफ में चलते हैं। किसकी पास्ट लाइफ में चले? पास्ट लाइफ में चलते हैं फर्मेट। तो फर्मेट was a great mathematician of all times. He's done a lot of research in calculus, algebra. फर्मेट साहब का बहुत बड़ा नाम है, मैथमेटिशियन थे। तो फर्मेट साहब एक चीज जानते थे अच्छी तरह। जानते क्या? उनको पता था कि अगर मैं एक एलिप्स लेता हूं, इफ आई टेक एन एलिप्स, देयर इज अ सर्कल, देयर इज अ स्ट्रेट लाइन, देयर इज एन एलिप्स, देयर इज एन हाइपरबोला। तो इलिप्टिकल शेप्स की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है आपको मालूम है? पहली बात तो उसके दो फोसाई होते हैं, दो फोकसेस होते हैं। सही बात है। आप एक बात ये भी जानते होंगे कि एलिप्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है that if I call this as f1 and I call this as f2, and suppose I take any point on the ellipse, मैं इस पॉइंट को पी ले लेता हूं, ठीक है? आप ये जानते हैं अच्छी तरह से कि अगर मैं इसको इससे कनेक्ट कर दूं और फिर इसको इससे कनेक्ट कर दूं, दैट इज इफ आई कैलकुलेट f1p, p1 ले लेता हूं उसको, चलो, प्लस p1f2। बड़े ध्यान सुनना, शुरुआत में लगेगा थोड़ा स्लो जा रहा है, लेकिन आनंद आएगा जीवन का, ये पक्का है। और फिर मैं सपोज एलिप्स पे कोई एक और पॉइंट ले लूं, सपोज p2, एंड देन आई फाइंड दिस लेंथ, दैट इज आई फाइंड दिस लेंथ एज f1 p2 प्लस p2 f2। आपको तो अच्छी तरह से पता है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हो, इतनी आपको नॉलेज है कि ये दोनों लेंथ तो बराबर होती हैं, ये दोनों लेंथ तो बराबर होती हैं। अगर मैं एक फोकस से कोई भी एलिप्स से पॉइंट लूं, if I connect these 2 points and connect this, the length f1p1 plus p1f2 is equal to f1p2 plus p2f2। अब ये तो एलिप्स की प्रॉपर्टी है भाई, कमाल हो गया, मजा आ गया, ठीक है? तो फर्मेट साहब ने क्या किया? अब फर्मेट साहब ने मैथमेटिशियन की कुर्सी छोड़ के थोड़ी देर के लिए एक फिजिसिस्ट बन गए। उन्होंने कहा यार मैं फिर एक एलिप्स लेता हूं। सही बात है। और भैया अब इसको मैं एक मिरर बनाने वाला हूं।
ही कन्वर्टेड दिस इनटू एन एलिप्टिकल मिरर। ध्यान से सुनते रहिएगा, मैं आपको जैसे ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा ये मैं आपको निश्चित रूप से बता रहा हूं। I can guarantee this that you're definitely going to enjoy optics with me for sure. Right now, तो फॉर्मेट साहब ने इसको इलिप्टिकल मिरर बना दिया। अब उन्होंने एक होशियारी और करी। उन्होंने क्या किया, इस फोकस के ऊपर एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। बड़ी अच्छी बात है साहब, उन्होंने फोकस के ऊपर एक सोर्स ऑफ लाइट रख दिया। और अब क्या उन्होंने जो देखा वो एक बहुत ही कमाल की चीज। क्या कमाल की चीज थी? उन्होंने नोटिस ये किया कि इस पॉइंट पर जो फोकस नंबर 2 था, उन्होंने क्या नोटिस किया बच्चों कि यार जो रे ऑफ लाइट यहां आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर यहां से पास कर रही है। और रे ऑफ लाइट अगर कहीं और से मतलब ये कि अगर ये रे ऑफ लाइट यहां से मिरर को हिट कर रही है, इलेक्ट्रिकल मिरर को, वो भी यहीं से पास कर रही है। मतलब एक रे ऑफ लाइट जो स्ट्रेट यहां से जा रही है वो वापस इस पॉइंट से पास कर रही है। यार ये क्या बात हुई? मतलब अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है और मैं उसको एलिप्टिकल मिरर में रखता हूं तो सब रेज रिफ्लेक्ट होके एक ही पॉइंट से पास कर रही हैं, और वो पॉइंट और कुछ नहीं है, वो उसका फोकस है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इस पॉइंट को P1 लूं और इस पॉइंट को P2 लूं, ये वाले P1 P2, तो कुछ मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि ये रे ऑफ लाइट जो यहां से स्ट्राइक करती है वो यहां पहुंचती है, यहां से जो रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है वो यहां पहुंचती है। इसका मतलब वो इंसिडेंट रेज मिरर से रिफ्लेक्ट होके वही इमेज बनाएंगी जो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। भाई वाह, क्या बोला इसने, क्या बताया इसने कि इंसिडेंट रे, यह इंसिडेंट रे और कहां से निकली है? सोर्स ऑफ लाइट से। सो सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रेस निकलेंगी, मिरर को हिट करेंगी और इमेज फॉर्म करेंगी। वही इंसिडेंट रेस इमेज फॉर्म कर रही हैं which are taking the same distance. So that's very interesting. So all the incident rays, after getting reflected, only those reflected rays will form an image which travel the same distance. And because they're all traveling with the velocity of light, that means they take the same time. इसका मतलब दो रेज सोर्स से निकल के मिरर से हिट करके जब इमेज बनाती हैं तो वो सेम डिस्टेंस भी ट्रैवल करती हैं और वो सेम टाइम भी ट्रैवल करती हैं। वाह, अब देखिएगा इसका यूज हम कहां कहां कैसे कैसे करने वाले हैं। एक और चीज उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी, ही फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, एक और इंटरेस्टिंग कंपोनेंट उन्होंने देखा, फाइंड आउट किया। और क्या बोला उन्होंने कि टू इंसिडेंट रेज, लिख रहा हूं क्लियरली, टू इंसिडेंट रेज, टू और मोर, एनीथिंग, टू और मोर इंसिडेंट रेज, टू इंसिडेंट रेज, दो की बात कर लेता हूं, टेक द सेम टाइम टू फॉर्म एन इमेज। कैन यू बिलीव इट? इसमें जब सवाल कराऊंगा ना तभी तुमको रियलाइज होगा, अरे भाई ये बात हो रही थी इस बारे में, ये बात कर रहे हो आप। और उससे वो एक स्टेप और अहेड गए। उन्होंने कहा दो इंसिडेंट रे सेम टाइम लेती हैं और सिंगल इंसिडेंट रे, मतलब उनमें से जितनी भी रेज ये इनकी जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर मैं एक सिंगल रे इंसिडेंट रे की बात करूं, टेक्स ऑप्टिमम टाइम। ओ भाई साहब, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि सोर्स से निकल के मिरर से हिट करके वही रेज इमेज बनाएंगी जो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी या जो सेम टाइम लेंगी। और उसने ये भी बोल दिया ये जो टाइम लेने वाली है ये टाइम ऑप्टिमम टाइम होगा, ये टाइम मिनिमम टाइम होगा इन केस ऑफ प्लेन मिरर्स। मतलब अगर हमको इमेज फॉर्म करनी है तो वही इमेजेस बनाएंगी जो सेम टाइम या सेम डिस्टेंस और मिनिमम टाइम दोनों एक साथ पॉसिबल करती हैं। अब आप कहोगे सर इस थियरी से क्या फायदा हो रहा है, मतलब इससे हमें प्राप्ति क्या हो रही है? अब आप देखिएगा क्या प्राप्ति हो रही है आपको। आइए प्रूव करते हैं ना, लेट्स प्रूव व्हाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेट्स प्रूव दिस। तो एक काम करते हैं, एक प्लेन मिरर ले लेते हैं। लीजिए प्लीज, मैं फिर आपको बात एक समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फिजिक्स उन्हीं को मुश्किल लग सकता है सब्जेक्ट जिन्होंने साइंस ली है और जिन्होंने डिसाइड किया है कि दे वांट टू आइदर बिकम एन इंजीनियर और अ डॉक्टर। मुश्किल उनको ही लग सकती है जो डिसिप्लिन नहीं है। अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन करें, मतलब
रेगुलरली क्लासेस में आए, ध्यान से चीजों को सुने। इट्स इम्पॉसिबल कि पेस का कोई टीचर तुम्हें पढ़ा रहा हो जो इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और वो आपके क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व ना हो, तो यह असंभव है, ये पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा पिछले 27 साल में नहीं हुआ। इसलिए आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्ले अटेंशन टू व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्या मतलब हुआ कि साहब हमको हमको ये दो चीजें मालूम हो गई और हमको ये प्रूव करना है। तो एक काम करते हैं, एक सोर्स ऑफ लाइट ले लेते हैं। चलिए, अभी बहुत सारी बातें होनी है, चिंता मत करिएगा। तो अब सोर्स ऑफ लाइट से क्या होगा, एक इंसिडेंट रे आएगी। बड़ी खुशी की बात है सर, ये नॉर्मल है बिकॉज वी नो द रूल्स, वी नो दैट एंगल आई इज द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल, एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, बड़ी आसान सी लगती है, बड़ी सिंपल सी है, माइंड में रखिएगा। चलिए साहब, ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर आ गई, यहां पर आपने इसकी इमेज फॉर्म कर ली, बढ़िया। आपने कहा सर ये रिफ्लेक्ट होकर यहां पर गई, तो एक काम कर लेते हैं सर, इसको एंगल आई ले लेते हैं और इसको एंगल आर ले लेते हैं, और हमको ये प्रूव करना है कि आई आर के बराबर है। और हमारे पास सिर्फ एक ही चीज हमारे हाथ में है, दैट इज वी नो दीज टू लॉज, वी नो दीज लॉज वेरी वेरी वेल ना। इसका मतलब ये हुआ कि जो सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही है, हिट कर रही है यहां पर और इमेज बना रही है, ये टोटल डिस्टेंस या ये टोटल टाइम मिनिमम होना चाहिए, तभी ये इमेज यहां बना पाएगी। ऐसा फॉर्मेट साहब ने बता दिया है। तो एक काम करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। आप डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, कुछ बच्चे कई बार सोचते हैं सर हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव अ सिचुएशन एंड हाउ डू वी मूव फॉरवर्ड, यू मूव फॉरवर्ड, व्हाई डू यू थिंक। नाउ आई वांट टू कैलकुलेट दिस लेंथ। तो मैं एक काम करता हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। क्यों किया मैंने, क्योंकि ये डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, हर चीज का लॉजिक है। क्यों लिया हमने, तो साहब मान लेते हैं कि ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर which is definitely going to remain constant, say is D. Say this height is h1, the length of the perpendicular is known to you, this is h2, ये भी गिवन होंगी, जाहिर सी बात है। अब ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, हमको आई आर के बीच में रिलेशन निकालना है। तो सर एक काम करते हैं, एक वेरिएबल डिस्टेंस x यहां पर ले लेते हैं। तो ये वेरिएबल डिस्टेंस अगर x लिया तो ये d माइनस एक्स हो जाएगा। सही बात है, ये बात भी सही है। हमको निकालना है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और ये हमको पता है कि ये डिस्टेंस भैया मिनिमम होगा, तभी ये इमेज फॉर्म कर रही होगी। हमें ये नहीं पता कि आई और आर का क्या रिलेशन है। तो चलिए पहले ये डिस्टेंस ही निकाल लेते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी एग्जाम में बच्चे बोलते हैं सर डू वी लर्न फॉर्मूले, डू वी लर्न डेरिवेशन। भाई नहीं, काम ही नहीं आएगा, होएगा ही नहीं। इसको इसको एनलाइटन करो, वो मैं कराऊंगा आपको क्लास के अंदर। तो क्लासेस में, कोचिंग में टीचर्स को आपके माइंड को एनलाइटन करना है, दैट्स इट। अब बाकी तो आप कर ही लोगे। चलिए, बीच बीच में आपको मोटिवेट करने के लिए कुछ कुछ बोलता रहता हूं, बुरा मत मानना है यार। आई नो यू आर ऑल जेंजीज, बट ठीक है। एनीवेज, तो ये लेंथ निकालते हैं। क्या लिखेंगे लेंथ, h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर होल टू द पावर हाफ। सिंपल, ये लेंथ निकालते हैं। रटने की कोशिश मत करना, आप लॉजिक समझ रहे हैं ना। हमें ये टोटल लेंथ को मिनिमम दिखाना है भैया। ये लेंथ कितनी हो गई सर, ये हो गई h2 स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और सर ये होल टू द पावर हाफ। सर ये टोटल डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को s ले लेते हैं, और इसी को अगर मैं टाइम से, सॉरी वेलोसिटी से डिवाइड कर दूं तो ये टाइम आ जाएगा। तो t तो v तो कांस्टेंट ही है। तो आइदर आई एम ट्राइंग टू प्रूव दैट दिस डिस्टेंस इज मिनिमम और दिस टाइम इज मिनिमम, इट एक्चुअली मीन्स द सेम थिंग। अब भैया अगर ये मिनिमम है तो उसका फर्स्ट डिफरेंशियल 0 होना चाहिए। आइए इसका फर्स्ट डिफरेंशियल लगे हाथ, पहले निकालते हैं फिर 0 कर लेते हैं। यहां समय मत खराब करिएगा। यहां आई फील दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वेस्ट लॉट ऑफ टाइम इन डूइंग स्टेप्स। कोई जरूरत नहीं है स्टेप्स फॉलो करने की, आप सीधे आंसर लिख सकते हैं। आपको पता है इसने नीचे आ जाना है, आपको पता है ये माइनस हाफ हो जाएगा। ये मेंटल कैलकुलेशन है बेटा, आई एम नॉट सेइंग रटना है, मेंटली कैलकुलेट करना है। सर ये हाफ नीचे आ गया, ये 0 हो जाएगा। सर ये पहले तो आप हाफ साइड में ले आओ, क्योंकि सर ये हाफ लाओगे तभी माइनस हाफ होगा। और सर फिर आप हाफ यहां ले आओगे तो ये हो जाएगा h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, ये तो मैं नीचे ले आया, तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। तो सर इसका तो सिंपल सा ये हो गया, वाइट वाला कहां गया, तो ये हाफ नीचे आ गया, ये 0 इंटू 2x। फिर आगे चलते हैं, प्लस, मेरे साथ रहिएगा। ये कैलकुलेशन भी ध्यान से, मतलब आई डोंट माइंड इफ यू मेंटली सॉल्व इट विद मी, और यू टेक अ बुक एंड नोटबुक एंड अ पेन एंड यू सॉल्व इट देयर आल्सो। प्रैक्टिस करते रहो, मतलब सिर्फ सुनो मत, प्रैक्टिस भी करते रहो।
तो आपको पता है सर ये नीचे आएगा, सर ये 2 × d - x होगा सर, और सर फिर ये -x का हो जाएगा -1, और सर ये पूरा खानदान =0 हो जाएगा भाई साहब। अब देखना अगले स्टेप में क्या मौत सी आने वाली है। आपने उसको उससे कट कर दिया और आपने लिखा h/h1² + x² ½ वाह, ये 2 से 2 काट दिए महाराज, ये माइनस को इधर ले गए, तो ये हो गया d-x/h² + d-x² ½ लेडीज एंड जेंटलमैन, आजकल धुरंधर 2 के अंदर यही डायलॉग बहुत चल रहा है। तो आइए, क्या लिखा आपने, चेक करा आपने, देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज निकाल ली आपने। आप ये कहना चाह रहे हो यू प्रूव दिस रिजल्ट यूजिंग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। कैन यू बिलीव इट, यू यूजिंग फॉर्मेट्स प्रिंसिपल। If this is I, of course, this is also I. And if this angle is I, just have a look at it. It says x upon this. Now, x upon the hypotenuse, देवी और सज्जनों, is nothing but sin I. So मैंने क्या बोला, लीजिए sin I और इक्वल टू, अब देखिए क्या होने वाला है, ये क्या कहता है, d-x, that's again this is r, so this is also r. If this is r, then sin r is d-x upon the hypotenuse. So this is sin r. आपने क्या प्रूव कर दिया, आपने प्रूव कर दिया that angle sin I equals sin r. This is so amazing that you proved that sin I equals sin r. और आपने क्या यूज किया, देख रहे हैं कमाल की बात, आपने ये कहा कि सोर्स से निकलने वाली लाइट मिरर पे जाएगी और मिरर से जाएगी स्क्रीन पर, तो ये जो टाइम टोटल रे यहां से इंसिडेंट रे, यहां तक ये इंसिडेंट रे के नाम से जानी जाती है, यहां से रिफ्लेक्टेड रे के नाम से जानी जाती है, ये जो टोटल समय लेने वाला है ये टाइम मिनिमम होने वाला है। माय गुडनेस मी। नाउ I'll go a step further. I'll go a step further. Now, if I say if I is very small, आप कहोगे सर I is very small का मतलब क्या हुआ, तो आइए फिर दोबारा चलते हैं। मैं कोई भी चीज आपको, मैंने जैसे बाकी चैप्टर्स भी पढ़ाए हैं, मैं हवा में बात नहीं करता, मैं उसके प्रूफ से बात करता हूं। तो आई छोटा होने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर रे ऐसे थी तो आप इसको और पास ले आए, आप इसको और पास ले आए, यू आर एक्चुअली डिक्रीजिंग दिस वैल्यू ऑफ आई ऑल द टाइम, यू आर डिक्रीजिंग। दैट मीन्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज व्हेन आई से आई इज वेरी स्मॉल, इट मीन्स वेरी क्लोज टू द नॉर्मल। Yeah, it's very close to the normal. And you know what you call these rays as? You call them as paraxial rays, ladies and gentlemen. Paraxial rays are not just parallel to the principal axis. They have a very small angle of incidence also. And if this is true, अगर हम बोलें कि I बहुत छोटा है भाई, तो sin I will become I and sin R will become R, and that is how we prove that angle I equals angle R. दो चीजें हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट, इस प्रूफ के अंदर दो चीजें, ये एक्चुअली देखी जाए तो तीन चीजें हैं। एक, रे ऑफ लाइट टेक्स मिनिमम डिस्टेंस टू फॉर्म एन इमेज। मुझसे बच्चे पूछते हैं ना कि सारी रेस की सर इमेज बनेगी क्या, और भैया रे ऑफ लाइट जो मिनिमम टाइम लेगी, टाइम मिनिमम डिस्टेंस लेगी टू फॉर्म एन ओके, रे ऑफ लाइट टेक्स मिनिमम टाइम डिस्टेंस टू फॉर्म एन इमेज. And that's point number one. And point number two is that, right, sin I equals sin R. We proved that. But angle I equals angle R is the case when the rays are paraxial in nature. Paraxial rays के केस में ये होता है, बाकी सारे केसेस में हम आपको आगे आगे बताएंगे कि क्या क्या होता है। यहां तक बात समझ में आई? Did you all understand? Are you all enjoying the concept? Are you all enjoying the concept? आपको मैं जैसे ऑप्टिक्स पढ़ा रहा हूं, आपको इसमें मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? योर व्यूज, आप अपने थम्स अप से या मेरे को अनम्यूट करके बता सकते हैं यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया बिल्कुल समझ में आया? एक बात, दूसरी बात, आनंद आया कि नहीं आया? फिजिक्स पढ़ने में अगर स्ट्रेस हो या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने में अगर मेहनत करनी पड़ रही है तो मजा नहीं है। डिसिप्लिन रखना है और दिमाग के इनको एक्टिवेटेड रखना है, न्यूरॉन्स को। ये तो आपने बड़ी कमाल की चीज ढूंढ ली भाई साहब। अब दिस इज थॉट नंबर 1। अब आते हैं थॉट 2 पर। यहां तक तो सर हम पहुंच गए, ये हमको समझ में आ गया वाई एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए, एक बच्चा एक और बात बोलता है, कहता सर एक बात बताओ यार। मैंने कहा पूछ।
कहते सर एक मिनट आप जरा एक स्फेरिकल मिरर बनाओ। मैं बना दिया, ये ले। तो मैंने कहा क्या चाहता है? कहता बनाओ तो सही सर आप। बना दिया स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर की बात भी करेंगे हम। भव्या, यू वांट टू आस्क समथिंग? राइट। भव्या, कुछ पूछना चाहते हो? उसमें चैट बॉक्स में लिख दो, मैं वहां पढ़ लूंगा, इजी रहेगा, बीच में ब्रेक नहीं होगा। अब सुनिएगा ध्यान से बात, बड़ा मजेदार चीज है। तो एक स्टूडेंट कहता है सर ये एक पैराबोलिक मिरर ले लो आप। मैंने कहा ठीक है। तो कहता है सर क्यों घबरा रहे हो? पैराबोलिक मिरर बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स की ही प्रजाति है। स्फेरिकल मिरर, सर्कुलर मिरर, ये सारे पैराबोलिक मिरर, ये एक ही प्रजाति है। सही बात है। तो कहते हैं सर हमको ना बचपन से पढ़ाया गया एक चीज। मैंने कहा क्या बताया गया? कहते हैं सर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आपको मालूम है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कहते हैं सर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से पास करती है। तो मैंने उससे पूछा फोकस कहाँ है? कहते सर फोकस कमाल कर रहे हो सर आप। ये एक पहले आप ना इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ। और मैं कहा बना लिया, वेरी गुड। कहता सर अब ये डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप? मैंने कहा इसको आर बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। कहता बड़ी खुशी की बात है। तो कहता है आपको फोकस नहीं पता? मैंने कहा बता। कहता सर इसका फोकस सेंटर में होगा, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा अच्छा। कहता यस। मैंने कहा पक्का लॉक कर दिया जाए? कहता सर 100% लॉक कर दो आप। कहता लेकिन सर एक बात बताऊं मैं आपको, मैं ना रे ऐसे भेजने वाला हूं। मैंने कहा कैसे? कहता सर देखो तो सही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं भेजूंगा मैं। मैंने कहा फिर? कहता सर किसी भी एक एंगल पे भेजूंगा और पास कराऊंगा फोकस से। प्रूव मी रॉन्ग। लो जी, ही इज गिवन मी अ बिगर रोल टू प्ले। ही सेज आप छोड़ो, आप क्या कह रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं? यस, 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 you're right. We use it for very small angles, paraxial angles. Yes. For bigger angles, we use sin I equal to sin R. ठीक है, वो बताएंगे आपको आगे आगे सब चीजें आएंगी, चिंता मत करो भव्या, डोंट वरी। एक एक चीज को ध्यान सुनिएगा। अभी तो वो उसने मुझे यहां फंसा लिया यार। कहता सर रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है और फोकस से मैं पास करा रहा हूं, प्रूव करो गलत है। अच्छा जी, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा चल ठीक है, प्रूव करते हैं भाई। तो मैंने कहा तेरे को पैराबोला की एक प्रॉपर्टी पता है? कहता सब पता है मुझे, बताओ। मैंने कहा यार एक पैराबोला ऐसा होता है ना कुछ? कहता हाँ सर पैराबोलिक शेप ऐसे होती है। तो मैंने कहा यार तो को पता है उसका एक फोकस भी होता है? हाँ सर बिल्कुल होता है फोकस। सही बात है। मैंने कहा एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक लाइन होती है विच इज कॉल्ड अ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। सही बात है। जैसे जैसे इन केस ऑफ एन एलिप्स आई सेड, मैंने बताया था ना कि कोई भी पॉइंट लूं तो वो डिस्टेंस ये और ये डिस्टेंस सेम होते हैं। ऐसे ही जैसे एक सर्कल है, सर्कल की खास बात क्या होती है? किसी एक पॉइंट से पेरिफेरी पे सारे डिस्टेंसेस बराबर होते हैं, वो सर्कल बन जाता है। ऐसी पैराबोला की भी एक प्रॉपर्टी है, बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। जानते क्या है? पैराबोला की प्रॉपर्टी ये है कि आप अगर पैराबोला पे कोई भी पॉइंट पी ले लीजिए, सही बात है, और यहां से डायरेक्ट्रिक्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए, सही बात है, और इसी से आप फोकस को ज्वाइन कर दीजिए। सो आई एम कनेक्टिंग दिस पॉइंट पी टू द फोकस एंड आई एम ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स। एंड यू नो वन थिंग विच आई एम श्योर यू नो, बट मैं थोड़ा ड्रामेटिक बना के पढ़ा रहा हूं सो दैट आपका इंटरेस्ट डेवलप हो। मैं समझ रहे हो ना, स्टोरी टेलिंग। खास बात क्या है? ये दोनों बराबर है। वाह। मतलब ये मेरे लाल कि बेटा अगर तुम कोई पॉइंट यहां ले लो, सही बात है, ले लिए, उनका सर ले लिए। अब एक काम करो, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। सर कर दिया। अब इसको फोकस से ज्वाइन कर दो। सर कर दिया। बेटा ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। अब ये प्रॉपर्टी होती है पैराबोला की। फिजिक्स कैन नॉट गो विदाउट मैथमेटिक्स, बट फिजिक्स शुड नॉट बी सॉल्व बाय मैथमेटिक्स। मैं बताने की आपको सिर्फ वही कोशिश कर रहा हूं। द लॉज ऑफ फिजिक्स get their substance from a mathematical property, but mathematics, if you try to use maths in solving physics, टाइम बहुत कम मिलेगा पेपर सॉल्व करने का। फिजिक्स तो कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल सब्जेक्ट है। आइए बताते हैं कैसे। अब ये प्रॉपर्टी भैया मुझे पता थी, तो मैंने उसका इस सवाल का जवाब दे दिया। मैंने कहा भाई एक काम कर। कहता क्या? मैंने कहा बना डायरेक्ट्रिक्स। कहता बना लो। ठीक, ओके। मैंने कहा तुझे याद है ना फॉर्मेट्स लॉ? कहता अच्छी तरह से। मैंने कहा क्या याद है फॉर्मेट के बारे में? कि सर फॉर्मेट ने बोला था, फॉर्मेट्स लॉ स्टेट्स दैट लाइट टेक्स मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस
लाइट टेक्स, यहां लिख देता हूं, लाइट टेक्स मिनिमम डिस्टेंस टू फॉर्म एन इमेज। वाह, कमाल की बात है। तो सर मैंने कहा कि फिर चलते हैं, फिर यहां चलते हैं। तो मैंने कहा एक काम करते हैं यार, ये मतलब ये रे इंफिनिटी से आ रही होगी। हाँ सर, ये मिरर को यहां हिट करी, सही बात, इमेज यहां बनाई ना फोकस पे। हाँ, तो मैंने कहा बेटा इसका मतलब यहां से यहां तक, मतलब इसको चलो एक पॉइंट ले लेता हूं ए, इसके ले लेता हूं बी। तो हम ये कहना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट दैट ए बी, इंफिनिटी से ले रहा हूं मैं, ए बी प्लस बी एफ इज मिनिमम। हाँ सही बात है, होना चाहिए। अगर ये मिनिमम है तो फिर कोई भी रे आए वो फोकस से ही पास करेगी, और अगर ये मिनिमम नहीं है तो फिर हमारी बात कहीं गलत हो रही है। तो मैंने कहा बेटा एक काम करते हैं, आओ मेरे लाल। कहता आ जाओ सर। मैंने कहा बेटा पैराबोला याद है? कहता हाँ सर याद है। तो मैंने कहा एक काम करें बेटा, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, परपेंडिकुलर। कहता कर दो, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, कर दो। ठीक है बेटा। अब मैंने कहा एक बात बता यार, इस पॉइंट को चलो ये एफ है, इसको ई ले लेते हैं। तो मैंने कहा एक बात बता यार, तुझे ये प्रूव करना है ना कि यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक डिस्टेंस मिनिमम ट्रैवल कर रही है रे। कहता हाँ सर। अच्छा, और मैंने कहा पैराबोलिक मिरर्स की प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों डिस्टेंस बराबर है। हाँ सर। तो मतलब मैं यहां लिख सकता हूं दैट ए बी प्लस, इंस्टेड ऑफ बी एफ, कैन आई राइट बी ई? हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा यार ये डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए सर। अच्छा, तो तू ये कह रहा है यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक डिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए? कहता हाँ सर। मैंने कहा बेटा वो कब होता है? कहता सर जब सारे पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो मैंने कहा कोलिनियर की कंडीशन क्या होगी? कि सर ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही लाइन में होगा। तो मैंने कहा वो कब होगा? कहता सर जब ये लाइन ऐसे होगी, तो ये ए ऐसे होगा, ये रिफ्लेक्ट होके वापस यहां आएगी। तो मैंने कहा बेटा इस रे को क्या बोलते हैं? सर ये रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। मैंने कहा कहाँ मिल रही है? कहता सर ये फोकस पे मिल रही है। तो मतलब मैंने कहा सिर्फ वही रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वही फोकस पे मिलेगी। कहता है यस गुरुदेव। क्यों? जय हो फरमेट बाबा की। फरमेट बाबा ने सवाल का जवाब दे दिया। डिड यू एंजॉय दिस? वी डोंट यूज बेटा, रेफरेंस देखना पड़ता है। पैराबोलिक निशांत, पढ़ाया कुछ नहीं होता, कुछ पढ़ाया नहीं होता, पढ़ लिया आपने। आप ऐसा थोड़ी कि जो आपने पढ़ लिया वो ही रिवाइज होगा। पढ़ाया तो वो भी जाएगा जो आप नहीं पढ़ पाए, ये जो आपने स्किप कर दिया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, ये क्लासेस संदीप सर ले रहे हैं बेटा, है ना? तो समझ रहे हैं ना बात? तो रिवाइज वाला मामला सिर्फ नहीं है, ये पूरा खेला ही चेंज होगा, पूरा का पूरा खेल ही चेंज होगा। बट एवरी टाइम यू विल अंडरस्टैंड न्यू थिंग्स। डिड यू एंजॉय दिस? आई मीन कैन यू बिलीव इट? अभी तक आप क्या सोचे बैठे थे कि रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फोकस से ही पास करती है? अरे भाई काहे पास करती है महाराज? हमको नहीं समझ में आता, हम नहीं मानेंगे आपकी बात। अरे नहीं, एंगल आई आर के बराबर होता है, क्यों? लॉ है। अरे भाई कैसे है? हर चीज फिजिक्स में लॉजिकल है। देखिए मैं आपको दो चीज समझाई है अभी, अभी खेल में कहानी में एक और ट्विस्ट आना बाकी है। आइए थॉट नंबर 3, चलते रहिएगा मेरे साथ। थॉट नंबर 3, हम पूरी ऑप्टिक्स को सिर्फ ऐसे ही थॉट्स में पढ़ते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने कब खत्म कर दी कहानी। अब एक स्टूडेंट फिर कहता सर एक प्रॉब्लम मेरी भी है। मैंने कहा बता बेटा तेरी क्या प्रॉब्लम? कहता सर एक स्फेरिकल मिरर बनाओ। और मैं कहा ले यार बना लिया। कहता बनाओ स्फेरिकल मिरर। मैंने कहा फिर? कहता ड्रॉ करो आप इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। लो जी, लो जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। समझ रहे हो ना मेरी बात? प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली। क्या पूछते हैं हमारे वरुण भैया? साइन आइज आई, मैंने बेटा ये बोला था कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा होता है, आपने साइन थीटा की अगर एक्सपेंशन देखी हो, तो व्हेन थीटा बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल देन इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन थीटा इक्वल्स थीटा, और साइन आर बिकम्स आर इज ओनली व्हेन द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। यस, आपके सारे सवालों का जवाब देंगे, तैयार रहिए। अब एक बच्चा कुछ और कहानी सुना रहा था। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा सर एक बात बताना, ये जो एफ है ये किसके बराबर होता है? मैंने कहा R/2। कहता पक्का? मैंने कहा पक्का। कहता सर मुझे नहीं लग रहा।
मैंने कहा क्या हुआ तेरी प्रॉब्लम? कहते सर एक बात बताओ कि अगर मैं एक रे ऑफ लाइट, सुनते ना ध्यान से, सर मैं एक रे ऑफ लाइट यहां ले लेता हूं, कहां ले लेता हूं? यहां ले, सही बात है। सर जरा आप इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बताना, व्हाट इज दी, वेयर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो कुछ बच्चों को शायद ये पता नहीं होता, ये भी आपको बता दूं, पता ही होगा वैसे आपको, कि अगर मुझे किसी भी स्फेयर सर्कल में एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है, तो दैट मींस आई वांट टू फाइंड द एंगल विच दिस इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल। आपको पता है ना नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं? आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको कनेक्ट कर देना है, और जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे, आपने नॉर्मल बना ली, ये आपका नॉर्मल बन गया, और ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने कहा ठीक है भाई। कहते सर इसको रिफ्लेक्ट बैक करो। मैंने कहा कर दिया, लाओ 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 लाओ। मैंने कहा ले आया, और थोड़ा सा गलत बन गया, और थोड़ा सा इसको प्यार से बना लेते हैं। और मैंने कहा ले भाई, बराबर एंगल लेके मैं वापस आ गया। कहते सर ये क्या हुआ आपके हिसाब से? मैंने कहा फोकस हुआ। तो ये एंगल कितना हुआ? मैंने कहा आई हुआ। कहना ठीक है सर, परफेक्ट। तो मैंने कहा तू चेक कर ले, ये जो लेंथ है ये इसकी आधी होगी। कहता सर रुको तो सही। मैंने कहा रुक गया। कहता सर जरा आगे चलना। मैंने कहा क्या? कहता सर एक रे ऑफ लाइट लो आप, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक है। मैंने कहा क्यों करना चाह रहा है ऐसा? कहता सर एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे बहुत छोटा करना है। और मैं कहा ले, ये रे ले ली मैंने, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। फिर कहता सर अब एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओ। और मैं कहा बना ले यार, तू बड़ा परेशान करता है। ले, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ये बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। कहते सर ये एंगल बहुत बड़ा है ना? मैं हाँ। और ये एंगल बहुत छोटा है। मैंने कहा यस। तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होकर यहां से आएगी, हाँ मैंने कहा आएगी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर रे जितना ये एंगल है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी। मैंने कहा परफेक्ट। कहते सर इसको रिफ्लेक्ट करके वापस लाना। तो जब मैं इसको रिफ्लेक्ट करके वापस ला रहा था मेरे बच्चों, तो ये किसी और फोकस से पास कर रहा था, ये किसी और फोकस से पास कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसके दो फोकस हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंसेस के अलग अलग इमेजेस बनेंगे। मतलब मैंने अगर यहां एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, बिगर पिक्चर को समझने की कोशिश करना, इफ आई टेक अ सोर्स ऑफ लाइट हियर, दैट मींस अ रे विच इज वेरी फार फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस विल फॉर्म एन इमेज हियर, एंड अ रे विच इज वेरी क्लोज, रेस तो हर जगह से निकल रही है ना भाई, एंड रे विच इज वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस will pass through some other point. That means, I mean, like what? Like फोकस किसका है? मतलब क्या हम फोकस स्फेरिकल मिरर के लिए डिफाइन करें, या रे ऑफ लाइट के लिए डिफाइन करें? मतलब कहता है सर आपने लिखा ना FR/2, क्या आपका कहने का मतलब ये है इस फोकल लेंथ प्रॉपर्टी ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, और इस फोकल लेंथ अ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? क्योंकि अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंसेस की अलग अलग इमेजेस बन रही हैं, और क्योंकि ये सारी रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हैं, इसका मतलब सब फोकस से पास करेंगी। इसका मतलब अलग अलग इंसिडेंट रे का अलग अलग फोकस है। इसका मतलब द फोकल लेंथ becomes a function of the angle of incidence, and not just a function of the radius of curvature of the mirror. Now, that's a bigger story. That's a bigger story. Now, I mean, like, what are we trying to say? That means, is F not equal to R/2? Are we trying to say that? Let's find out. अब मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों ने उसको डिराइव किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने सीखा होगा, तो उनका तो रिविजन हो जाएगा। क्योंकि भाई ऐसा है, आपने कोई चीज करी, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको हमेशा याद रहेगी। ये हम अपने आप से गलत एक्सपेक्टेशन लगा के चलते हैं कि सर एक चीज जब मैंने कर ली तो मुझे याद क्यों नहीं है। आपकी जो ब्रेन है उसमें एक बाय डिफॉल्ट एक बटन है विच इज कॉल्ड इरेज। It's called erase, which automatically happens. So if you're under this impression कि सर मैंने ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रट्टे मारे थे, अगले दिन याद क्यों नहीं रहे, भूल जाओगे। जो चीज आपने याद करी है भूल जाओगे, याद नहीं रहेगी। जो चीज आपने समझ ली वो आपके साथ रहेगी, आप उसे भूल भी नहीं पाओगे। आप कोशिश करना, जो मैंने आपको आज लॉजिक सिखाई है, जो मैंने आपको समझाया, आप इसको भुलाने की कोशिश करना, आप भूल ही नहीं पाओगे इसको। तो ध्यान से रखिएगा, एवरीथिंग नीड्स टू बी अंडरस्टूड। चलिए अब उसकी बात करते हैं कि यार मतलब इज द क्वेश्चन इज व्हाट इज अ बिगर प्रॉब्लम इज फोकल लेंथ अ फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस? आर वी सेइंग दिस? लाइक रियली? I mean, are we trying to say
focal length is not just a function of the radius of curvature of the mirror? Are we like trying to say that? Yeah, we are actually trying to say this. I mean, but where do we get this? I mean, how do we find out? आइए करते हैं। मैंने कहा कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोग सीखेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। चलिए एक रे लेते हैं, इंसिडेंट रे के पैरेलल, बनाते हैं प्यारा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो आपको मालूम ही है। ये बनाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो हमको मालूम है, इसको हम आई बोलते हैं। अब ये रे रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम एंगल आई से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। दिस इज आई, दिस ऑल्सो विल बी आई ऑब्वियसली। और जहां से ये पास करेगी इसको आप फोकस बोलते हैं, बिकॉज a ray parallel to principal axis cutting the principal axis is reflected ray cutting the principal axis is basically the focus, and this distance is called the focal length. It doesn't change. That definition of focal length doesn't change. So what it means is, that means that this is r, sahi baat hai, or an answer, this is f. Yeah, of course, this is f. And we need to find a relation between, that means if this is c and if I take this as p and this as a, right? So what we are trying to say basically is, we are trying to prove that this distance, which is fp, का रिलेशन हमको कुछ नहीं पता अभी, cp से क्या है, oh god, से क्या है। See, my Hindi and English trying to make a bridge both. मतलब वो basically कह रहा है if this is r and this is f, connect them, relate them. है? अब कैसे करेंगे यार? मतलब ये डिस्टेंस हमें मालूम है, अब हमको ये डिस्टेंस मालूम है, मतलब इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो सर तभी निकलेगा ना। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक इन द एग्जामिनेशन और ऑल द टाइम। फॉरगेट अबाउट द एग्जामिनेशन कि सर अगर मुझे इन दोनों, इस लेंथ और इस लेंथ के बीच में कोई भी रिलेशन निकालना है, तो सर मुझको ये लेंथ निकालनी पड़ेगी। सर मेरा पूरा फोकस अब CF पर आ गया, बिकॉज द मोमेंट आई गेट CF, I know this length, then I can very well say that CF plus focal length is R. So if I have to relate between F and R, I need CF. How do I find CF? आइए, अब आप CF कैसे निकालेंगे? अब आपने याद तो कुछ किया नहीं है, भूल तो आप सब कुछ गए, आपको याद रखना भी नहीं है। अब आप सोचोगे यार ये CF कैसे निकालेंगे? भाई ट्रायंगल है ना यार। हाँ है, ट्रायंगल में तो बहुत कुछ हो सकता है ना। हाँ यार, ट्रायंगल बनते ही बहुत कुछ हो सकता है। ये क्या है, आई है क्या? हाँ, ये भी आई हुआ, सही बात है भाई, ऑल्टरनेट एंगल हो गया आई आई। अब इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखना, विच ट्रायंगल? ए, दैट्स दिस, सी, दैट्स दिस, एंड व्हाट? एंड एफ, या ACF। लेट्स वॉच ACF, इसको देखते हैं। आई आई सेम है। सर एक काम करो, बचपन में ना 8th 9th में टीचर्स पढ़ाते थे ड्रॉप ऑफ परपेंडिकुलर इन अ ट्रायंगल। तब हमको पता नहीं था ये रैंडमली ड्रॉ क्यों कराते हैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये छोटू ट्रायंगल, ये छोटू ट्रायंगल, इन बोथ दीज छोटू ट्रायंगल्स आई एंड आई इज देयर, दिस इज द कॉमन साइड, वाओ, दैट्स द कॉमन एंगल, बोथ हैव 90 डिग्रीज। ओ गॉड, द सिमिलर ट्रायंगल्स, दिस छोटू and this chotu is a similar triangle. What does that mean? It actually means that this length equals this length. This length, yes, it does. It means the same thing. ये length और ये length सेम हो जाएंगी। अलग अलग कलर से दिखा दिया मैंने भाई साहब, सुनना मेरी बात ध्यान से। सर ये टोटल लेंथ कितनी है बाय द वे? ओह, if this is R, if CP is R, even CA is R. So that means this entire length is R. That means AC is R. And therefore, this thing, this length, this thing is half of it. So this is R by 2. Oh, wonderful. Oh, wonderful. So that means you have a triangle. You need to find CF. You have an angle and you have the length of one of the sides. Now, sometimes students get confused and do a mistake while finding out whether it's a sine or a cos. I advise strongly use sine rule in all such problems where there is a triangle. You will find triangle everywhere, whether it is physics or whether it is mathematics or it's chemistry. ये हर जगह यूज होता है। यूज साइन रूल। साइन रूल आपको मालूम है क्या होता है? साइन रूल क्या होता है? द लेंथ, दैट इज R/2 अपॉन साइन ऑफ द ऑपोजिट एंगल। नाउ व्हाट इज दिस एंगल बाय द वे? Oh, this is 90, this is I, so this is 90 minus I. So R/2 by sine 90 minus I.
Sine rule equals, I want to find this length. So definitely I'm going to take the CF for sure. Now CF के सामने कौन सा एंगल है? 90. I say sin 90. इजी बना रहा हूं, बहुत सारे बच्चे मुझसे फासला कर लेंगे। मैं आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं कर रहा आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, बट अब एक बार टीचर को बताना बनता है। सो CF इज R/2 cos I. And ladies and gentlemen, now I'm coming back to this result. I wanted CF. I have it. I have it. R/2 cos I. I knew F. Yeah. I knew R. So basically F is R minus R/2 cos I. Lovely. I mean, it actually solves all our problems. हम ये कह रहे थे कि क्या फोकल लेंथ एंगल ऑफ इंसिडेंस का फंक्शन है और क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी फंक्शन है, क्या ये दोनों का फंक्शन है? तो देखिए ना देवी और सज्जनों, आपने क्या नोटिस किया? फोकल लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस because there is a function called I, and for sure it depends on the value of R. So my dear friends, आपको जब assertion reason में सवाल ये पूछा जाएगा कि focal length of a spherical mirror depends on what, you don't say it's a constant, you don't say it's a constant, you say it's a function of the angle of incidence, and the radius of curvature of the mirror. आपने सब कुछ ये पढ़ा है, कुछ ने नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं आपको इसको ऐसे सिखाने वाला हूं, ऐसी स्टोरी टेलिंग करूंगा कि आप डेफिनेटली, अगर ऑप्टिक्स का सवाल आपके एग्जामिनेशन में मेजर टेस्ट, माइनर टेस्ट, किसी भी एग्जाम में आ गया और अगर आप उसको सॉल्व ना कर पाए तो वो गलती डेबिट नोट आप संदीप सर के नाम बना दीजिएगा। एक कंडीशन एक ही है, ध्यान से सुनना पड़ेगा, बहुत मजेदार पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स आपको, ध्यान सुनिएगा। अरे तो मतलब, अरे ये तो मतलब, ओ माय गॉड, सो दिस रिलेशन आंसर्स द क्वेश्चन दैट व्हाई आई एम कमिंग बैक हियर, व्हाई this ray, I mean this ray and the second ray which we're talking about, this ये रे, ये दोनों रेस के अलग अलग फोकल लेंथ क्यों है? ये भैया आपने प्रूव कर दिया ये अलग इसलिए क्योंकि भैया इनके दोनों के एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग है, इसलिए इनकी फोकल लेंथ अलग है। अब इससे एक प्रॉब्लम अराइज हो गई क्या? जैसे मैंने आपसे कहा था, ध्यान दीजिएगा, ऊपर आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, सही बात है, आपको इसकी इमेज बनानी थी, सही बात है। अब इसकी तो मल्टीपल इमेजेस बन गई, यहां भी, यहां भी, यहां भी, इट विल हैव मल्टीपल इमेजेस। और जब ये मल्टीपल इमेज बनेंगी, इट्स नॉट अ गुड साइन। मेरे को एक सोर्स की, एक ऑब्जेक्ट का एक इमेज चाहिए, यहां एक सोर्स के मल्टीपल इमेजेस बन रहे हैं, किसको रियल मानूंगा? एक प्रॉब्लम टू, जब लाइट एनर्जी इज कांस्टेंट, द एनर्जी विच लाइट रेज हैव इज अ कांस्टेंट, जब वो डिवाइड हो जाएगी इतनी सारी इमेजेस में, सो वो लाइट स्ट्रॉन्गर, ब्लर और ब्लर होती चली जाएंगी। I don't see image, I don't see one image, and when I see multiple images, they're all goddamn blur. What do? I don't like this. That's not a very great situation to be in. Now, this problem is called chromatic aberration. It's called not a chromatic, I'm so sorry. Chromatic kahan pahunch gaye single sahab? This is called a spherical aberration. Why is it called a spherical aberration? Because it is the nature of the spherical mirrors. It is the sphere itself which has an aberration, and that spherical aberration basically means having multiple images, I would say blur, multiple blur images of the same source. Now that's not a great idea. ये तो बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, मेरे को ये बिल्कुल नहीं चाहिए सिचुएशन, बट ये सिचुएशन हो सकती है। हाँ, लेकिन आप इस सिचुएशन को ठीक कर सकते हो। कैसे? लाइए, आपने क्या लिखा? F R माइनस R/2 cos I। क्वेश्चन आ चुके हैं इस फॉर्मूले पर, जेई में भी और नीट के अंदर भी। सारे क्वेश्चंस बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस ही हैं। आई डोंट टीच थियरी इररिलेवेंट, आई टीच थियरी विच इज रेलेवेंट टू क्वेश्चंस। आई एम वेरी सिंपल। आई डोंट से दैट मेरे को बेस्ट फिजिक्स पढ़ानी है आपको, मैं बिल्कुल बोस्ट नहीं कर रहा, लेकिन एग्जामिनेशन में जो फिजिक्स आपको आनी चाहिए वो डेफिनेटली पढ़ाऊंगा। So I keep in mind 40 years of the JEE papers and 40 years of
the medical entrance preparation and see all of them and understand that if I have to solve these problems in the least possible time, I need to teach this way. So the theory is derived from the numericals. I do the other way around. I take the numericals and then make a theory out of it. Understand? आपको समझ में आ रहा है बात ये अच्छी तरह से? अब ये प्रॉब्लम दूर करनी है भाई. सर एक काम हो सकता है क्या? सर अगर मैं आपसे ये बोलूं क्या कि आई बहुत स्मॉल है, देखिए वहीं आ रही है बात निकल के बार बार. अगर ये आई बहुत छोटा हुआ तो आपको पता है ना सर, कॉस आई विल टेंड टू 1. सही बात. जब एंगल छोटा होता है साइन थीटा टेंड्स टू थीटा, सो साइन आई विल टेंड टू आई. एंड if angle incidence is I is small or a theta is small, then cos theta tends to 1. You all know that because cos 0 is 1. अब जैसे भाई साहब ये 1 हुआ देवी और सज्जनों, f हो गया r minus r by 2, ये f हो गया r by 2, which means this result is, आप बड़ा बड़ा लिख रहा हूं, only true if I is small. And when I say I is small, I call it a paraxial ray. So paraxial rays के लिए देवी और सज्जनों ये फॉर्मूला फिट बैठता है. एग्जाम में ये थोड़ी दी गिवन होगा आपको. पैरेक्सियल रेज दे रहा हूं, ये मार्जिनल दे रहा हूं. एंड दिस रिलेशन इज ट्रू फॉर मार्जिनल रेज. ये हर रे के लिए ट्रू है, इंक्लूडिंग पैरेक्सियल. F equals r by 2 is a subset of this big relation. I hope you understood. These are called marginal rays, and that is why we love paraxial rays, don't we? We don't love marginal rays, we love paraxial rays. तो यहां तक एक बार ध्यान से ऊपर देख लो बच्चों. मैं धीरे धीरे स्लोली ऊपर जा रहा हूं. आई नो इट टेक्स टाइम टू एब्जॉर्ब थिंग्स. हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बहुत खतरनाक होने वाला है. मजाक नहीं कर रहा हूं. ऐसा लग रहा होगा ना जैसे धुरंधर 2 की बात कर रहा हूं. ऐसा ही है ये धुरंधर 2 सीरीज चल रही है फिजिक्स के अंदर. अभी आपको रियलाइज हो जाएगा जब आप अपने वापस क्लास के अंदर सवाल सॉल्व करेंगे. आ जाइए आगे. अब आती एक नई स्टोरी. मिश्रा जी क्लियर? ऑल क्लियर? मिश्रा जी, वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट्स. इज एवरीथिंग क्लियर? लॉक कर दिया जाए? मेरी आवाज आ रही है? यू कैन राइट इट ऑन द चैट बॉक्स. जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको मजा आ रहा है, सीखने में आनंद आ रहा है, तो आगे बढ़ा जाए. जब तक आप यस नहीं कहेंगे, हार्ट चाहिए भाई. अब संदीप सर ने इतने दिल लगा के आपको यहां तक पढ़ाई है कहानी. आई नीड आई नीड योर रिकग्निशन. रिकग्नाइज करो इस चीज को और मुझे बताओ कि मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है. आपको जिस तरह से पढ़ना था, देखिए पेस इज अ वेरी फीडबैक ड्रिवन सिस्टम ब्रो. हम वही वैसे ही पढ़ाएंगे जैसे हमारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं. यस वरुण वर्मा, यू कैन. बाकी बच्चे भी लिखें. अब बाकी बच्चे मैं चाहता हूं लिख के बताएं मेरे को. आर दे लाइकिंग द क्लास? आर दे एंजॉइंग द क्लास? थम्स अप और थम्स डाउन. इफ देयर इज अ डाउट यू कैन आस्क योर डाउट्स, क्योंकि मैं अगली चीज अगले स्टेप पे जाने वाला हूं, थॉट 4 पे. तो यहां तक का थॉट बिल्कुल क्लियर है? आर यू एब्सोल्युटली कन्विंस्ड विद दिस? लेट्स कम टू थॉट 4. यहां से खेला होने वाला है ना. कुछ लोग खेल बोलते हैं, कुछ लोग खेला बोलते हैं. जब खेल बहुत बड़ा हो जाता है तो उसको खेला बोला जाता है. आइए खेले की तैयारी कर लीजिए. मैं आपसे एक बड़ा बेसिक सवाल पूछूं, बिल्कुल फंडामेंटल. व्हाट इज द डिफरेंस? देखिए सिंपल सवाल पूछ रहा हूं. बिटवीन. सर आप थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, मुझे लिखना है. हाँ बेटा लिख ले. सर एक सेकेंड. लिखिए जी कोई बात. थैंक यू सर. नो प्रॉब्लम. बस यही तो सुनना था यार, बच्चे दिल लगा के पढ़ाई कर रहे हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सोर्स ऑफ लाइट आपको घेरूंगा मैं अब, वर्सेस ऑब्जेक्ट. दैट्स माय फर्स्ट क्वेश्चन. All the questions will be very interesting. That's question number 1. Question number 2 is, a source of light is always real. लेओ जी, होता है ना, सोर्स तो हमेशा रियल होता है. बट an object is both real and virtual. Yes, Rudra, go ahead. रुद्र प्रकाश, बताएं आपको क्या समस्या है.
संदीप सर, आपकी समस्या कैसे दूर कर सकते हैं बताइए। यस सर, भव्या जैन, क्लियर? एनी डाउट्स? क्लियर है भव्या? यू हैव एनी क्वेश्चन बेटा? सर क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, बता 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 मेरे बच्चे। सर फर्स्ट क्वेश्चन जो इट सेज कि source of light is a thing that emits light जो बोलता इलम है। it is always luminous। ओके। और ऑब्जेक्ट एक ऐसा थिंग है जो नॉन लुमिनस भी हो सकता है और लुमिनस भी हो सकता है। अच्छा, तो ये एब्सोल्युटली गलत जवाब है। अब कोई और ट्राई करिए। भव, कोई और ट्राई करके बताइए आंसर। मजा आएगा। क्लास को मजेदार बनाओ। कैसे मजेदार बनाओगे? आपस में इंटरैक्ट करो अपने। और क्या सोचते हो जो भी आपके मन में आया, एंड डोंट थिंक दैट आई एम गोइंग टू फील बैड और गुड, एंड स्टिक ऑन टू द क्लास। यस, एनीबडी एल्स? सर हम्म। सर मैं डाउट था कि अ, इसके पहले जो हम स्फेरिकल मिरर जो आप पढ़ा रहे थे उसमें ब्लर इमेज क्यों बनेगा? देख, जब एक एनर्जी मल्टीपल जगह डिवाइड हो जाएगी तो वो ब्लड ब्राइटनेस, शार्पनेस उसकी कम होती चली जाएगी ना बेटा। से देर इज 100 रुपीज, एंड दैट 100 रुपीज गेट्स डिवाइडेड इनटू सर मल्टीपल पीपल। वैल्यू कम हो जाती है ना उसकी। सर हम्म। सर एम आई ऑडिबल? एब्सोल्युटली आंसर करो इस सवाल का। व्हाट सर इज द बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड source of source of source of light can emit its rays whereas object can reflect the rays। जो रेज ऑब्जेक्ट से आती है वो रिफ्लेक्टेड रहती है। बेटा, रिफ्लेक्ट तो मिरर से होती है, ऑब्जेक्ट से नहीं होती। आइए, अच्छा है बट सवाल। डोंट, बुरा मत मानना मेरी बात का, लेकिन हम ऐसे ही इंटरैक्ट करेंगे तभी दिमाग के न्यूरॉन्स एक्टिवेट होंगे। और कोई जवाब देना चाहेगा? देखिए, मैंने आपसे कितना बेसिक सवाल पूछा है। यस अरुणिमा, गो हेड। So, लेकिन the only reason we are able to see objects is because they reflect some amount of light. I agree that they're not perfect reflecting surfaces, but they reflect some light from them, right? नहीं बेटा, आगे और बताओ। एनीबडी एल्स? आपको एक ऐसा जवाब बताऊंगा, और आप देखिए, आपने ऑप्टिक्स कर ली है, आपकी समझ में आ गई है, और मैं आपसे बिल्कुल बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, एफ इज इक्वल टू एम ए क्यों होता है, वैसा वाला सवाल। और हम उसके अंदर कंफ्यूज हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स नहीं है, और इसीलिए हमारे मार्क्स नहीं आ रहे। हम सवालों की प्रैक्टिस करते चले जा रहे हैं, बहुत सारी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, बार बार रिवाइज कर रहे हैं, मार्क्स हमारे आ नहीं रहे क्योंकि फंडे क्लियर नहीं है। आइए, अब मैं इसका आंसर देता हूं और आपको भाई साहब मजा सा आ जाएगा। सुनिए मेरी बात। ऑब्जेक्ट is point of intersection of incident rays। लो जी, लो जी, क्या कहानी कर दी मैंने। आपको क्या मतलब? मैं ये बोलूंगा बेटा, सोर्स तो रे ऑफ लाइट एमिट कर ही रहा है, उसका तो काम ही यही है। सोर्स हैज टू एमिट लाइट। बट भैया, ऑब्जेक्ट अलग कहानी है। ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज। आपको क्या मतलब? मैं ये बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट वो पॉइंट है जहां इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट कर रही है। और एक कमाल की बात जानते हो आप? इमेज, इमेज ऑब्जेक्ट की ही बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितनी गंदी इंग्लिश लिखी मैंने। क्या लिखना चाहिए? अच्छा सा क्या लिखना चाहिए कि ये ऑब्जेक्ट फॉर्म्स एन इमेज थ्रू अ मिरर, थ्रू अ मिरर। ओह माय गॉड! मतलब सोर्स की कोई औकात ही नहीं है, सारा खेल ऑब्जेक्ट कर रहा है। अब आप कहोगे सर ये क्या मतलब, क्या मतलब, क्या मतलब? आइए आइए आइए, अब आप देखिएगा इसका आंसर कहां छुपा हुआ है। लेट मी टेक अ सिचुएशन। सिचुएशन वन क्या ली मैंने? आई टेक अ प्लेन मिरर, ध्यान सुनना मेरी बात को ध्यान से, ऑफ of relatively bigger size. The answer to this question lies in the relative size of the source and the mirror. Can you believe it? आप सोच सकते हैं इसका जवाब कहां छुपा हुआ है? ये है प्लेन मिरर। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, ये प्लेन मिरर है, सही बात है। इसका साइज बहुत बड़ा है, और मैंने एक छोटा सा सोर्स ले लिया। सोर्स ही लिया है मैंने, बल्ब, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है। अब इस सोर्स ऑफ लाइट से इंसिडेंट रेस को प्रोजेक्ट करते हैं। इंसिडेंट रेस तो हर जगह निकलेंगी, यहां भी हर जगह जाएंगी। अपने को वो चाहिए जो प्लेन मिरर के पास जा रही है। लीजिए, हमने पकड़ लिया इंसिडेंट रेस को, सही बात है। अब ये रिफ्लेक्ट होकर कहां जाएंगी? आपको पता है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल होकर रिफ्लेक्ट होकर यहां जाएंगी। अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे।
आपने बात नोटिस करी? ऐसे रे ऑफ लाइट यहां से भी निकलेगी, वो भी रिफ्लेक्ट होके आएगी। आई एम जस्ट बॉदर्ड अबाउट वेयर माई इंसिडेंट रेज, किस पॉइंट से मेरी इंसिडेंट रेज निकल रही है। ओ भाई, ये रे भी यहीं से निकल रही है, ये रे भी यहीं से निकल रही है, ये रे भी पॉइंट निकल नहीं रही है। ये सारी इंसिडेंट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि सोर्स ही ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब कहोगे सर क्या मतलब? मतलब आइए आइए, इसका इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका बिल्कुल ऑपोजिट पार्ट देखते हैं। एक छोटू सा मिरर ले लेता हूं, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। साइज ऑफ द मिरर और सोर्स ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट है सारा खेल। और ये ले लिया मैंने सोर्स ऑफ लाइट, लीजिए, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। जो भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम्स और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम फिजिक्स में नंबर लाना चाहता है, उसका एक ही एक तरीका है, इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, हैव द बेसिक क्लैरिटी। उसके अलावा आप 1000 सवाल कर लीजिएगा, 2000 बार उसको रिवाइज कर लीजिएगा, आपकी ये फिजिक्स के सवाल फंडे एग्जाम में काम आएंगे ही नहीं। यू आस्क एनी टीचर, यू आस्क योर पेरेंट्स, दे विल रिप्लाई द सेम थिंग। आइए अब देखिए यहां क्या होता है। अब सोर्स ऑफ लाइट से निकलनी तो रे सोर्स ऑफ लाइट से ही है, सोर्स ऑफ लाइट से रे ऑफ लाइट निकलेगी। लेकिन जब ये मिरर की तरफ जा रही है मेरे बच्चों, तो ये सोर्स बड़ा है, मिरर छोटा है, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो कैन आई से दिस इज ऑब्जेक्ट? नो, दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज इंसिडेंट रेज। इंस्टेड इफ आई एक्स्ट्रापोलेट, अगर मैं मिरर ना हो, यहां मिरर नहीं होता, और मैं इन रेस को एक्स्ट्रापोलेट करता, तो यहां पहुंचता, और ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, और ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये सोर्स है और ऑब्जेक्ट सोर्स नहीं है, तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। दैट्स द बेसिक डेफिनेशन, डिफरेंस, कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सोर्स and the object. Source is a body which emits light, but object is a point of intersection of incident rays. You might wonder, difference क्या है सर? जहां से लाइट निकलेगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। हाँ, हो सकता है। अगर सोर्स ऑफ लाइट मिरर से बहुत छोटा है, तो ऑब्जेक्ट भी और सोर्स भी एक ही हो सकते हैं, और इसीलिए हम इसको रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट रियल तब होता है जब वो खुद सोर्स होता है। वो कब होता है? व्हेन द साइज ऑफ द मिरर, ये आपको खोई नहीं बताने वाली, साइज ऑफ द मिरर इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द सोर्स। ये अपने दोस्तों से शेयर मत करना, मतलब पेज के लोगों से तो कर लेना, दोस्तों के साथ बाहर मत शेयर करना बच्चों, ध्यान रखना मेरी बात का। तो साइज ऑफ द मिरर इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ द सोर्स। In that case, the real object and the source basically mean the same thing. But if, in this case, if the size of source is larger, अब इसीलिए अब जब क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, कि सोर्स ऑफ लाइट सन है और मिरर अर्थ पे रखा है, तब क्या होगा? अब यही होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूं सेकंड केस में। ऑब्जेक्ट सोर्स ही नहीं है, ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे बन रहा है, और ये लॉजिकल भी है। आइए एक स्टेप आगे चलते हैं। इज लार्जर देन साइज ऑफ द मिरर, तब ऑब्जेक्ट वर्चुअल बन जाता है। आपको इसको अगर थोड़ा सा आगे चलना है तो आप देख भी सकते हैं। अब ऐसे ही लेट मी डिफाइन इमेज ऑल्सो, हाथों हाथ इमेज भी डिफाइन कर दूं। व्हाट इज एन इमेज? इमेज इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। सही बात है भाई, ये लॉजिकल लगता है। कैसे भैया? इनको रिफ्लेक्टेड रे को जरा ले जाओ, ये यहां आगे तो इंटरसेक्ट करने से रही, इस रीजन में तो इंटरसेक्ट करेंगी नहीं। अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो भैया पीछे करेंगी, तो इसको एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं, और एक्स्ट्रापोलेट करने के बाद ये बनी इमेज। समझे? ये बनी इमेज, क्योंकि ये मिरर के पीछे बनी है, तो ये वर्चुअल इमेज कहलाती है। वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे क्यों बनती है? क्योंकि image is a point of intersection of reflected rays, and these reflected rays are not intersecting on the left hand side, they're intersecting on the right hand side. It's called a virtual image. बात भी सही है। सिमिलरली अगर मैं यहां देखूं, देखना जरा ध्यान से, ये होगा नॉर्मल, ऐसे ही ये होगा नॉर्मल, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहां आएगी,
और ये रिफ्लेक्ट होके यहां आएगी और यहां बनाएगी इमेज। धूम धड़ाके से मिरर के सामने इमेज बन रही है, रियल है भैया, ये रियल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। दोनों केस में इमेज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज है। दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। इज दैट क्लियर? नथिंग टू डू विद सोर्स, कुछ लेना देना नहीं है सोर्स से, साइज से लेना देना है। हम कुछ और जवाब दे रहे हैं, हम कुछ और कहानी सुना रहे हैं कि सोर्स रिफ्लेक्ट करता, भाई नहीं करता। अब देखिए, यहां तक बात समझ में आ गई? आपने एंजॉय किया तो भैया बनता है दिल भेजना, आपको आपको भेजना पड़ेगा चैट बॉक्स पे। यू विल हैव टू शो मी योर लव फॉर द सब्जेक्ट, लव फॉर द क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। बट इंसिडेंट रेस कैन इंटरसेक्ट ऑन द मिरर टू। ओ भाई क्यों, why do you want to take only one case which is a rarest case? We discuss all those cases which are real cases. समझेगी नहीं? some source of light emits light and leads to reflection, an object can emit, no no no, कोई emit नहीं, कोई real opaque कुछ कहानी नहीं है, सिंपल स्टोरी मैंने आपको बता दी। समझ में आई ना बात अच्छी तरह से? ये क्लियर हुई बात आपको कि ये हुआ हमारा थॉट नंबर 4। देख रहे हैं एक एक थॉट कितना खतरनाक है। ये था थॉट नंबर 4। आपने पढ़ी, आपने कभी ऑप्टिक्स इस तरह से सोचा था आपने? अब आप ऐसे पढ़ने पर ही आपके मार्क्स आएंगे। थॉट नंबर 5, चलिए अब थोड़ा सा आपसे खेल खेल लिया जाए, ठीक है? अब आपसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। आज कुछ क्वेश्चंस आपसे सॉल्व कराए जाए। लीजिए प्रभु, ये रहा प्लेन मिरर और ये रहा पहला सवाल। देवी और सज्जनों, आपकी स्क्रीन पर आई वॉन्ट यू टू रीड दिस क्वेश्चन। है जी, है ना? अब थोड़ा थोड़ा प्लेन मिरर्स के बारे में चलो मैं थोड़ा सा और बता देता हूं। सर रिवाइज करा रहे हो तो पूरा ही रिवाइज करा दो, ये बात भी ठीक है। आइए आइए, फिर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी देते हैं। देन वील मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। आई हैव लवली क्वेश्चंस, आई हैव ऑल पीवाईक्यूज विद यू। मैं सारे पीवाईक्यूज लेके मैंने सोचा कि सवाल सिर्फ पीवाईक्यूज करेंगे भाई, बाकी तो सब आता ही है। ये बाकी अगर पीवाईक्यू कर लिए तो पीवाईक्यू में ही के हिसाब से क्वेश्चन आएंगे। थॉट नंबर 5 क्या, वो भी देख लेते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये आती है कि साहब, इफ आई हैव अ मिरर, प्लेन मिरर, सुनते रहना बात ध्यान से। और सर प्लेन मिरर के सामने चलिए अब डिसाइड हो गया कि सर ये ऑब्जेक्ट है। अब आपने जैसे ही इसको ऑब्जेक्ट लिखा, आपने इसका छोटू सा साइज बना दिया एज कंपेयर टू मिरर, एंड ऑफ कोर्स ये रियल ही होगा क्योंकि मिरर के सामने रखा है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है। ये तो बड़ी स्टूपिड सी डेफिनेशन थी, लेकिन अब आपकी समझ में आ गया, तो ये मैं कह सकता हूं कि मिरर के सामने रखा है इसलिए रियल है। लेकिन समझना आपको ये पड़ेगा कि यहीं से जो रेज निकल रही है वही इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसलिए ये रियल ऑब्जेक्ट है। एनीवेज, ठीक है साहब। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि सर ये जो रे है, रे ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी। सही बात है। ऐसे एक रे ऑफ लाइट यहां भी जाएगी, वो भी रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। एक रे ऑफ लाइट, बहुत सारी मल्टीपल रेज, मैं एक दो रेज ले लेता हूं। एंड इफ आई एक्स्ट्रापोलेट देम, because I have to find what? Image. And what is image? Image is a point of intersection of reflected rays. आपने रियलाइज किया ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, तो हम थोड़ा मिटा देता है। तो आपने नोटिस किया कि साहब इसको अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर दूं, ज्योमेट्रिकली आपने ऑब्जर्व किया कि साहब ये एंगल, ये डिस्टेंस तो इस डिस्टेंस के बराबर है। अच्छा, क्या? द डिस्टेंस, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करूंगा मैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट from a plane mirror, right? या the distance, ऐसे बेटर रहेगा इंग्लिश, of image, लीजिए from the plane mirror equals the distance of the object from the plane mirror। सही है ये? कितने लोग बोलते हैं सही है? जितने लोग सही बोलते हैं थम्स अप कर दो। आपको क्या लगता है कि ये सही है? ये क्या मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है, आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर असर्शन रीजन, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब सवाल असर्शन और रीजन में आवत है। तो मुझको बताए कि क्या ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है वो सही लिखी है? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर। इज इट फाइन? इज इट ओके? इज इट गुड टू गो और देयर इज सम चेंज नीडेड? अब आपको कितना कमाल की बात लगेगी, क्या इसमें क्या गलती हो सकती है भाई साहब? मतलब ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें क्या नई बात बता रहे हो सर आप? ये तो होता ही है भाई, नई बात है। अब वो नई बात क्या है उसको मैं जरा एक अलग कलर से समझाता हूं। तो बेटा पहले तो यहां आएगा
परपेंडिकुलर। लो, कमाल हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कितना छोटी सी बात है, आपको पता भी होगा, लेकिन जब एग्जामिनेशन में असर्शन रीजन में आएगी, बूम, आप हो सर कमाल है, तो परफेक्ट है। यस अंशिता, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, टेल मी। Sir, actually there was an inevitable like power shortage at my place. So I मेरा was absent all this time. So can you please मेरा just recap whatever you have done? मेरे बच्चा, मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, तो मैं ये कर सकता हूं, मैं तेरे को रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, मेरी आवाज के साथ सुनना, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि टाइम भी कम हो रहा है, कहूत भी खिलाना है, नेक्स्ट क्लास में तू मेरी क्लास में 10 मिनट पहले आ जाइयो, मैं तेरे को सारा रिवाइज करा दूंगा। वैसे ये नोट शुड बी गुड इनफ। आज तो डोंट वरी अंशिता, कर लेगा बेटा, तू चिंता मत कर। पावर कट तेरे हाथ में थोड़ी ना है, अपने आप को गिल्टी मत फील कराइयो, कर लेंगे इसको, ठीक है। अब जो मैं आगे पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुनते रहना। तो मैंने लिखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द प्लेन मिरर इक्वल्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सर परपेंडिकुलर पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हो आप? अब ध्यान देने वाली बात है, कैसे? चलिए एक सवाल ले लेते हैं, कैसे अभी चेक कर लेते हैं। लेट्स टेक अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट, बात चल रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, भैया ध्यान रखना, रिलेटेड टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस थियरी, या इसके ऊपर बात करेंगे। वंडरफुल, लेट्स टॉक अबाउट दिस। मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई एक प्लेन मिरर है, लीजिए ये है प्लेन मिरर, सही बात, ठीक है। फिर और मैं अगर आपसे कहूं यार यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट, आप बताओ इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी? तो आप कहोगे सर क्या मतलब? ये एंगल, सपोज ये डिस्टेंस, ये एंगल ले लेते थीटा है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूं कि यार इसकी इमेज कहां फॉर्म होगी, तो कैसे बनाओगे इसकी इमेज? ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, और ये किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, कैसे बनाओगे भाई? अगर मैं आपसे ये बोलता ये मिरर ऐसे है, आप ठक से बोलते सर ये ऑब्जेक्ट, इसके पीछे इमेज, ये दोनों डिस्टेंस बराबर। बेटा भूल गए थे, ये परपेंडिकुलर है, आपने एक ही केस पढ़ा था। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक और केस आ जाएगा जहां ये परपेंडिकुलर नहीं है, मतलब अगर मैं इस मिरर को रोटेट कर दूं तब क्या होगा? तो क्या ये इमेज सेम पॉइंट पे बनेगी? जैसे इसी केस को अगर मैं ले लूं, सपोज मैं आपसे यही कहूं, देखिए चलो इसी केस को ले लेते हैं पहले, ये मिरर है, सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है ना। यू नो आई लव टीचिंग, आई डोंट नो वेदर यू रियलाइज दिस और नॉट, बट आई लव टीचिंग, मेरे को पढ़ने पढ़ाने मजा आता है। तो आप कह रहे हो अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये मिरर है, सर ये डिस्टेंस बराबर है, सही बात है, ये अगर डी है तो ये भी डी है, क्योंकि ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या करता हूं, चुपचाप बिना ज्यादा बताए इस मिरर को शिफ्ट कर देता हूं, रोटेट कर देता हूं, लो शिफ्ट नहीं, रोटेट कर देता हूं, ठीक है सर। और इसको मैंने रोटेट कर दिया एंगल थीटा से। अब आपको क्या लगता है देवी और सज्जनों, क्या इसकी इमेज वहीं बनेगी जहां बननी थी, या कहीं और बनेगी? इससे आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जिसके बारे में आपसे बात कर रहे हैं। आप बताइए सोच के, क्या लगता है आपको, सेम होगा नहीं होगा? यस राज वागले सर, कैन यू प्रोवाइड द नोट्स? ऑफ कोर्स आई विल। आर यू नॉट गेटिंग द नोट्स चैंग? प्लीज इंश्योर कि इनकी फाइल के साथ साथ पीडीएफ भी जाए भाई, पीडीएफ जाना बहुत जरूरी है। बच्चे कैसे करेंगे इतने सारे नोट्स को, कहां से करेंगे? इनको पीडीएफ मिलनी चाहिए, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, आप चिंता मत करिए। चलिए अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपकी एक बात मान रहा हूं, मेरी भी एक बात मानो अब आप, यार अगर मैं इसको रोटेट कर दूं मिरर को एंगल थीटा से, क्या लगता है आपको इमेज यही बनेगी? नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि सर अपने को तो डिस्टेंस परपेंडिकुलर चाहिए ना मिरर से, तो ये मिरर है, फिर ड्रॉप करो परपेंडिकुलर, करोगे ना ड्रॉप परपेंडिकुलर, और इसका इमेज कहां बनेगा? इतना ही पीछे बनेगा, समझ रहे ना मेरी बात आप? तो ये इमेज यहां से अगर मैं इसको सेंटर मानूं, ये इमेज रोटेट करके यहां पहुंच गई। क्यों? क्योंकि दिस ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द इमेजेस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको रोटेट किया तो अब आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से
प्लेन मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे महाराज, और ये लेंथ इसके बराबर होगी, ये श्योर है। और बाद में हम प्रूव करेंगे कि अगर हमने मिरर को थीटा से रोटेट किया तो ये टोटल 2 थीटा से रोटेट होगा, ये भी प्रूव करेंगे हम। पर पहले लॉजिक समझ लो। रे, कुछ बच्चे कहते हैं सर हमको रे डायग्राम समझ में नहीं आता। भाई पूरी चीज समझो ना आप। यू आर गोइंग टू compete with the best students in the country. So yeah, so we need to be prepared. हाँ, तो क्या can you calculate this distance by the way? So if this is theta, थीटा से अगर आपने रोटेट किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको थीटा से रोटेट करेंगे तो ये इसका नॉर्मल पहले था, ये नॉर्मल बाद में हो गया। समझे कि नहीं समझे? तो अगर ये d है, दिस इज d एंड दिस इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। एम आई राइट? No, right? Can I? Yeah, this is 90. This is theta. This is 90 minus theta. This is theta. And if this is theta, then this is theta. Then if this is d, this is d cos theta. Therefore, this is also d cos theta. You understand what I'm saying? You understand what I'm saying? तो कितना इंपॉर्टेंट था यार ये, मतलब क्या मजाक बात थी यार। मतलब बिना इसके बात कैसे बनेगी? बात कैसे बनेगी? आप क्या करते हो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तब आप ये थॉट लगाओगे, अबे नहीं यार ये ऐसे नहीं होगा। अरे भाई अगर आपने कॉन्सेप्ट पहले ही समझ लिया तो आपको डे वन से पता है क्या होने वाला है, आपको तो क्लियर है ये बात। अब आपने क्या प्रूव कर दिया? दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रिवाइज कर रहा हूं बार बार, ऑफ द इमेज, सही बात है, फ्रॉम द प्लेन मिरर, फ्रॉम द प्लेन मिरर equals the perpendicular distance of the object। अभी अगली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं, फ्रॉम द मिरर। अब ये भी, अच्छा बताओ इसमें भी कोई गलती है क्या? अब आपने बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बना दिया, आपको लगता है कि ये जो मैंने लिखा है, आपको लगता है इसमें कोई गलती है क्या? आपको लगता है बिल्कुल सही है? तो देवी और सज्जनों, आपको गलत फहमी है। यू आर अंडर अ फॉल्स notion. It is not perpendicular distance of the image. Oh, bhai sahab, or from the fixed mirror of the object from the fixed mirror. लो भैया एक और नई कहानी आ गई। ये एक स्टोरी फिक्स्ड मिरर की है। Now this is a complete definition of a plane mirror. The perpendicular distance of the image from a fixed plane mirror equals the perpendicular distance of the object from the fixed mirror. आपको सर फिक्स्ड कहां से बात आ गई? आ गई भैया। आइए फिर इस पे प्रॉब्लम कर लेते हैं। लेट्स सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन द फिक्स्ड मिरर थिंग। Gen Z's talk like this, fixed mirror thing। लीजिए ये क्या है, ये स्टोरी क्या है? तो स्टोरी ये है जिसके ऊपर आई मीन सो मेनी टाइम्स दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड। करोगे ट्राई? आ जाओ फिर, आ जाओ। लेट्स टेक अ प्रॉब्लम। अब एक प्लेन मिरर है बच्चों, अब बात फिक्स्ड की आ रही है तो मिरर को मूव कराना पड़ेगा। मतलब हम जानना चाहते हैं कि अगर मिरर मूविंग हो तो क्या होगा। चलिए साहब ये ऑब्जेक्ट हो है, सही बात है, रेस्ट पर है, मतलब फिक्स्ड है। रेस्ट इज, यू नो द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड फिक्स्ड इज अ थिंग विच इज फिक्स्ड इज फिक्स्ड, बट अ थिंग विच इज एट रेस्ट कुड एक्चुअली बी मूविंग, और ऑब्जर्वर को वहां बैठा के हमने उसको रेस्ट पे कर दिया, वो एक अलग स्टोरी है। सो देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड, इट कैन नॉट मूव एट ऑल, बट व्हेन आई से फिक्स्ड, वो मूव नहीं कर सकता। रेस्ट पर है तो दो रीजन हो सकते हैं, या तो फिक्स्ड ही था या मूव कर रहा था, ऑब्जर्वर उसके ऊपर जाके बैठ गया और उसने उसको फिक्स्ड कर दिया या उसको रेस्ट पर ले आया। जस्ट अ थॉट, पता है तुमको अच्छी तरह से। अब सर देखिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट फिक्स्ड है भाई साहब, और ये जो भाई साहब है ना हमारे, इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड से मूव करना, सेंटीमीटर ले लेता हूं यार, सेंटीमीटर। कहीं तो हम पैरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं, मीटर की कहां से बात करने लगे सर आप? हाँ ठीक है यार, गलती हो गई यार, सेंटीमीटर पर सेकंड से टुवर्ड्स राइट मूव कर रहा है। अगर मैं आपसे कहूं फाइंड वेलोसिटी ऑफ द इमेज, अब अगर ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा तो इसका मतलब ये डिस्टेंस तो फिक्स्ड है, तो मतलब इमेज की तो कोई वेलोसिटी होनी ही नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था ना, फिक्स्ड मिरर की बात नहीं हो रही, यहां मिरर मूविंग है बच्चों, ये मिरर मूव कर रहा है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज? इस केस में कितनी होगी?
और मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं आपको ऊपर लॉजिक सिखा चुका हूं। इस लॉजिक को यूज करके आई वॉन्ट यू टू यूज दिस लॉजिक। कुछ रट्टा नहीं मारो यार, जो ऊपर लिखा है उस लॉजिक को समझ के क्या आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन। एंड रिसेंटली द मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स एंड द आईआईटी एग्जाम्स आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट this concept of comprehension that we tell the students ओपन बुक सिस्टम बन जाएगा भाई एक दिन। किताब रखो अपने पास, सोल्यूशन अपने पास रखो भैया हर चीज का। अब एआई भी अपने पास रखो, अब सॉल्व करो। द डे वी आर एबल टू अचीव दैट, नाउ पीपल से दैट व्हेन एआई कम्स एवरीथिंग विल बी टेकन अवे। ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इट्स द ह्यूमंस व्हिच क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या डायलॉग मारा है, सुन लो। ठीक, अब बताओ इसकी क्या करेंगे। आप बोलोगे सर ये फिक्स तो है ही नहीं, आप क्यों हमारा सिर परेशान कर रहे हो हमको, पहले तो फिक्स करो। और मैं कहा फिक्स तो है ही नहीं। अरे सर रेस्ट पर नहीं है, ऑब्जर्वर बिठा दो ना। बिठा दिया ऑब्जर्वर, अब ठीक है। हाँ सर अब ठीक है, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये मिरर रेस्ट पर है, अच्छा लग रहा है। लेकिन द मोमेंट दिस ऑब्जर्वर कम्स एंड सिट्स हियर, मिरर तो रेस्ट पर आ गया, लेकिन आपको पता है अब ऑब्जेक्ट पीछे मूव करना शुरू करेगा 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। पता है ना आपको, ये तरीका पता है ना आपको, कि जैसे ही अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे मूव कर रहा था, आपको ऑब्जर्वर बिठा के इसको रोकना था, तो आपने पीछे कुछ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड अपने दिमाग में लगाया होगा ना, सर तभी तो रुका। तो भाई वही काम इसके साथ भी कर दो मेरे भाई, तो ये भी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इस मिरर के रिस्पेक्ट में मूव करने लगा। मिरर रेस्ट पर आ गया सर। आप चाहते थे फिक्स्ड या रेस्ट, ये बेटर वर्ड है रेस्ट। चलो बेटा फिक्स्ड क्या, रेस्ट पर ले लेते हैं। सर आप चाह रहे थे रेस्ट पर, आ गया। अब मिरर आपका रेस्ट पर है, परफेक्ट। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, मतलब जैसे जैसे दूर जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। इमेज उतने ही डिस्टेंस पर बनता है जितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट बनता है। तो अगर ये दूर जा रहा है, ये डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, तो इमेज भी कुछ ऐसे चलेगी जिससे उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो। तो भैया इसका मतलब ये जो इमेज हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से टुवर्ड्स राइट मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन लेकिन ये तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, हम तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए था। क्योंकि जब ये पूछ रहा है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, इट सेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन अ क्वेश्चन इफ इट इज नॉट मेंशन, टेक इट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मेंशन नहीं है, और अगर मेंशन है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछ रहा था आपसे, आपने मिरर के रिस्पेक्ट में निकाल दिया। अब आप इस भाई साहब से कहेंगे भाई साहब बहुत टंग लिया आप मिरर पर, अब आप एक काम करो भाई साहब नीचे उतर के यहां आ जाओ। इनका आ गया यार। अब क्या होगा, जब आपने ऊपर चढ़ाया था तो आपने लेफ्ट में ऐड किया, जब आप इसको नीचे उतारोगे तो भैया आप राइट में ऐड करोगे। तो भैया इसको ऐड कर दो, प्लस 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी टोटल इमेज की वेलोसिटी आ गई 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आपने देखा बच्चों, देखा आपने कि नहीं देखा, ये मिरर मूविंग था, ये रेस्ट पर नहीं था। इसलिए ये भाई साहब तो फिक्स थे, ऑब्जेक्ट तो मूव ही नहीं कर रहा था, इमेज ने मूव करना शुरू कर दिया 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। बिकॉज दिस रूल इज ओनली ट्रू इफ द मिरर इज एट रेस्ट। ये चीज आज आपको बतानी थी। अब बज गए हैं 8, आपको मैंने पढ़ा दिया अच्छी तरह से, ये फंडे मैंने आपके क्लियर कर दिए। अब खेलेंगे कहूत। एक बात का ध्यान रखना, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियसली बता रहा हूं। इट इज वेरी रेयर दैट यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, right? First, you get an opportunity to study a good institute. You know, you're studying at PACE. मुझे नहीं पता, बट PACE 27 साल से अगर कंसिस्टेंटली रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। वो बात तो है, वो बात तो टीचर्स में है, वो बात सिस्टम में है, वो बात मॉड्यूल्स में है, वो बात प्रवीण त्यागी की है, वो त्यागी सर की है। फिजिक्स उनसे ज्यादा हिंदुस्तान में कोई अच्छी पढ़ाता ही नहीं है। मैं उनको इतने सालों से पढ़ाते हुए देख रहा हूं। I am myself a physics teacher, but seriously speaking, I have the greatest regard for him as a physics teacher. बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, बड़े तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो आपको एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे थे, लेकिन किसी वर्ष किसी प्रॉब्लम से यू कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक। जस्ट इमेजिन, आपको तैयारी कौन करा रहा है, आपको रिवाइज कौन करा रहा है, आपके कॉन्सेप्ट्स कौन क्लियर करा रहा है? ऑनलाइन द डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स एकेडमिक्स, द एचओडी ऑफ फिजिक्स। आप सोच रहे त्यागी सर ने क्या सोचा था? जनरली लोग क्या करते हैं, अरे यार जो हम पढ़ाया उसमें देख लो, यहां कर लो, या एक काम करते हैं रिवीजन के लिए एक कोई छोटे मोटे टीचर को भेज देते हैं। करते हैं लोग ऐसे।
इट इज, बट दिस इज नॉट व्हाट प्रवीण त्यागी डज. ही फील्स दैट अगर एक बच्चे को इस तरह से समझ में नहीं आया तो उसे अब समझाने के लिए या उसको रिवाइज कराने के लिए या उसके फंडे क्लियर करने के लिए सीनियर टीचर्स को उतरना पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई आई एम हियर. थैंक यू वेरी मच. डोंट मिस दिस क्लासेस. ऑप्टिक्स, रे एंड वेव, 20% ऑफ फिजिक्स, वन सिंगल यूनिट. एक नंबर अगर आपका किसी ने काट लिया तो हमारा नाम बदल देना भाई साहब. आप कुछ भी रख देना जो आपका मन करे. थैंक यू वेरी मच. चैंग, कम, लेट्स प्ले Kahoot. Kahoot time. Yes, Miss Mishra, it's Kahoot time. Chang, start करो. Yes. And I want all of you to participate. सब पार्टिसिपेट करना बच्चों, भागना नहीं है छोड़ के. लड़ाई पूरी लड़नी है.